महाराज जी राधे राधे। हाँ जी। महाराज जी ब्रज 84 कोस यात्रा करना क्यों जरूरी है? 84 कोस की यात्रा भगवान कृष्ण ने अपनी माता पिता को कराई थी। जो चारों धाम की यात्रा, भारत के तीर्थों की यात्रा जो नहीं कर पाते, जो कि कठिन कठिन यात्राएं हैं, वो लोग भी यदि 84 कोस की यात्रा ब्रजमंडल की कर लें, 84 कोस की परिक्रमा, तो संपूर्ण तीर्थों की परिक्रमा और दर्शन का फल प्राप्त होता है। और सर यदि कोई बोले 84 लाख योनियों से मुक्ति प्राप्त होती है। कोई बोले कि आप क्यों समय बर्बाद कर रहे हो ब्रज 84 कोस की यात्रा करने में, इससे क्या होगा, क्यों पैसा खर्च कर रहे हो, तो उसको क्या जवाब दें? तो बोल दो, शराबी से ये सवाल करो ना कि शराब पी के क्यों पैसा बर्बाद कर रहा है। क्लब में जाने वाले से कहो ना, क्लब में जाके क्यों समय बर्बाद कर रहा है। क्या क्लब में समय बर्बाद नहीं हो रहा है? क्या पैसा बर्बाद नहीं हो रहा है? अरे सनातन में तो तीर्थों के दर्शन के लिए देवता भी धरती पे आते हैं, है ना। बर्बाद पैसा कहाँ हो रहा है? क्लबों में, शराब में, पर स्त्री में, पर पुरुष में, ये बर्बादी है। गांजा में, दारू में, ये सब पैसा बर्बाद हो रहा है। तो इस बर्बादी को कोई नहीं रोकना चाह रहा है। सर हम उनसे बोलते हैं कि हम अभी समय है नहीं, समय पास में लो, कब समय निकल जाए कोई भरोसा नहीं है ना, अभी कल का कोई पता नहीं। तो बोलते हैं सब कहने की बातें हैं, आदमी कल के लिए तो उनसे बोला करो कि हम तीर्थ की यात्रा कर रहे हैं। वो तो क्लबों में जाते होंगे, जी, शराब पीते होंगे, जी जी, तो उन्हें शराब में पीना, शराब में पैसा बर्बाद करना, क्लब में पैसा बर्बाद करना, उन्हें लगता होगा कि वो पुण्य कर रहे हैं। जी। उनसे कहना कि भाई तुम करो गलत काम, हम सही काम कर रहे हैं, क्या दिक्कत? और सर आप अभी कुछ दिन पहले अमेरिका गए थे ना, तो आप एक कांच के ऊपर खड़े होकर कुछ बोल रहे थे कि हम कांच के ऊपर, कांच के सहारे नहीं बल्कि भगवान के सहारे खड़े हैं। हाँ। तो उस पर कोई टीचर था, उसने कमेंट किया था कि ये वहाँ बाहर जाकर ऐसा बोलते हैं और यहाँ भारत में अच्छी मतलब गाड़ियों में घूमते हैं बड़ी बड़ी। और तो बोले गाड़ी बनती हैं तो घूम रहे हैं, बनना बंद हो जाएंगे तो हम घूमना बंद कर देंगे। जी हैं, बनाओ मत, हम घूमेंगे नहीं। वही बोल रहे थे कि बड़ी बड़ी गाड़ी। भाई हम तो गाड़ी पे भी भगवान की भरोसे बैठते हैं जी, हैं, गाड़ी के भरोसे थोड़ी बैठते हैं जी। जब गाड़ियां नहीं थीं तब भी सनातन के संत और लोग सनातनी यात्राएं तब भी करते थे, तब भी चारों धाम थे। कोई गाड़ी के भरोसे थोड़ी। अब गैस खत्म हो रही है दुनिया में, तो क्या दुनिया भूखी मरे? दुनिया मरे भूखी। हम तो चूल्हे पे थे, चूल्हे के ज़माने में फिर वापस चूल्हे का ज़माना आएगा। तो दुनिया, ये दुनिया की जो आधुनिकता है ये कुछ दिन की है। ये गाड़ी घोड़ा, ये दुनिया की आधुनिकता कुछ दिन की है। अब पेट्रोल डीजल बंद हो रहा है, आयात निर्यात बंद है, तो सारी गाड़ियां डिब्बा हो जाएंगी। तो भी क्या यात्राएं बंद हो? जब प्लेन भी नहीं चलेगी, ट्रेन भी नहीं चलेगी, कुछ नहीं चलेगा। जब कुछ नहीं था तब भी यात्राएं थी, तब भी तीर्थ यात्रा थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। कोई ये विज्ञान की तकनीक को हम प्रणाम करते हैं, पर विज्ञान भी ईश्वर के ही आधार पे खड़ा हुआ है। अच्छा बताओ, वो बिल्डिंगें, कोई भी इमारत किस पे खड़ी है? धरती पे खड़ी है। यस, भगवान के भरोसे है। फिर धरती भगवान की पत्नी है, धरती माता है, सब भगवान पे खड़ा है। लेकिन वो साइंस से समझाने लगते हैं ना हर बात में। उनसे बोलना कि जब तुम्हारे पिताजी साइंस का नाम नहीं जानते थे तब क्या जीवन में कुछ नहीं था? तब जीवन नहीं था क्या? तब क्या लोग खाते नहीं थे कि क्या नहीं करते थे? बताओ, आज के 100 साल पहले क्या नहीं था? सब कुछ था। क्या सुख नहीं? आज जितना तनाव, डिप्रेशन है, इतना तनाव तब नहीं था। आधुनिकता देखो, घड़ी बन रही है तो हम घड़ी पहन रहे हैं, माइक का प्रयोग है तो हम माइक के प्रयोग से बात कर रहे हैं, कैमरे का यूज है तो कैमरे का। जब ये आधुनिकता नहीं थी तो भी जो उस जमाने की चीज़ें थी वो जीवन जीने के लिए पर्याप्त थी। जी जी, ठीक है। अभी हैं तो हम लोग यूज करते हैं। जी बिल्कुल, इसमें क्या बुराई है? और सर आप ये भी बोले थे ना, और ये सब चीजें बनी किसके लिए हैं? आविष्कार किसके लिए हुआ है? आविष्कार करने वालों ने पैसे कमाने के लिए आविष्कार किए हैं। गाड़ी बनाने वाले ने पैसे कमाने के लिए गाड़ी बनाई है, तो पैसे कमाने के लिए वो गाड़ी बेच रहा है। हम जैसे खरीदने वाले ना हो, आप जैसे खरीदने वाले ना हो, तो विज्ञान बना के करेगा क्या? चार डालेगा।
तो जितना योगदान उन वैज्ञानिकों का है उतना योगदान उसका यूज करने वालों का है। और आप ये भी हाँ या ना? जी तो हम यूजर हैं। जी। आप ये भी बोलते हैं कि प्याज नहीं खाना चाहिए, लहसुन नहीं खाना चाहिए, तो आप उसका रीज़न भी बताते हैं ना, आध्यात्मिक रीज़न। तो हर अलग अलग गुरुजी अलग अलग रीज़न बताते हैं, तो वो उसमें भी साइंस का वो वीडियो बना के बोलते हैं कि ये लोग पाखंड कर रहे हैं। बोले तुम शराब पियो तो तुम पाखंड नहीं कर रहे हो, डॉक्टर जरूरत नहीं है ऑपरेशन की और वो ऑपरेशन कर दे तो वो पाखंड नहीं है ना। एक केस को जो एक दिन में सलट सकता हो उसे सालों तक लटकाना वो पाखंड नहीं है। बस हम जो बात कहें वो पाखंड है। गुटखा बेचने वाला गुटखा बेच रहा है तो वो उसका जीजा लग रहा है क्या जो उसका विरोध नहीं कर रहा है? बोलना उसको कि गुटखा बेचना पाखंड नहीं है, तेरा जीजा लग रहा है ये। इसीलिए सर हम तो विरोध करते हैं गुटखा बेचने वालों का। इसीलिए हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं ताकि वीडियो उसके पास पहुंचे। कौन है वो? सर टीचर है, कोई फेमस होना चाहता है इसीलिए बोल रहा है। हाँ, तो इसीलिए हम पूछ रहे हैं फेमस होना चाहता है तो गाली दे के फेमस ताकि इसीलिए तो हम वीडियो बना रहे हैं ताकि वो उसको पता चले ना, आपकी बातें सुनने को मिले। चलो जी ऐसे लोगों को उत्तर मिल जाता सर है। यह इसीलिए तो। और सर एक सवाल और है, जैसे सर यहाँ पे कथा सुनने लोग आते हैं तो कोई रियल में कथा सुनने आता है, पर बहुत से लोग आते हैं बीच बीच में उठ के जाते हैं, टाइम पास करते हैं, सबको परेशान करते हैं। तो सर आप इसके लिए रोज़ बोला करिए ना जब कथा में आया करिए कि जिसको कथा सुनना हो सच में पूरा टाइम वो आगे बैठे, बाकी जिसको तुरंत जाना हो थोड़ा पीछे बैठे। सही है। बीच में सब लोग डिस्टर्ब होते हैं, बीच में लड़ाई भी करते हैं, कोई कथा सुनता नहीं है सही से। चलो हम बात करेंगे। जो रियल में कथा सुनने आता है वो भी नहीं सुन पाता। सही है, सही है। साची कहे भैया साची कहे। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी आज तो मेरा एक प्रश्न है खिर कि जैसे हम नाम जप करके या परिक्रमा वृंदावन की करके तो वो दान कर सकते हैं किसी को? दान हाँ मतलब किसी के नाम की परिक्रमा या नाम जप किसी के नाम का कर सकते हैं? हाँ, पुण्य भी दान होता है। अच्छा, जैसे मैं परिक्रमा करूँ, जैसे अपने पिता मतलब किसी के नाम से दे सकता हूँ मैं परिक्रमा? आपके पुण्य से आपके पिता और माता को मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा, धन्यवाद। तो गुरुजी कुछ शायरी लिखी हैं, सुनाओ। जैसे बच्चे आजकल यहाँ पे अपनी माताओं को छोड़ जाते हैं ना आश्रम में, तो उसके ऊपर एक शायरी है मेरी के खून के रिश्तों में जहर मिला रहे हैं, सूखे पड़े रेगजार में फूल खिला रहे हैं। खून के रिश्तों में जहर मिला रहे हैं, सूखे पड़े रेगजार में फूल खिला रहे हैं। माँ जब बूढ़ी हुई तो वृद्धाश्रम में छोड़ गए, माँ जब बूढ़ी हुई तो वृद्धाश्रम में छोड़ गए। आजकल वही बेटे कुत्तों को दूध पिला रहे हैं। वाह, बहुत शुक्रिया। माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, कुत्तों को दूध पिलाते हैं। सही कह रहे हैं। तो गुरुजी आप जैसे यहाँ से मेरी बात बहुत दूर, अभी मैं एक कविता सुना के गया था गांव पे और वो बहुत ज़्यादा, जितने मुझे लोग जानते थे सबकी मेरे पास कॉल आई, बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। तो अभी श्री हित वाले महाराज जी का जन्म उत्सव चल रहा है, जन्म उत्सव आने वाला है, तो उनके लिए मैंने कुछ लाइनें लिखी हैं कि मेरी कहानी में इश्क का ना मुक्तक आता है ना छंद आता है, मेरी कहानी में इश्क का ना मुक्तक आता है ना छंद आता है। दुनिया के झमेले में अब कहाँ वृंदावन सा आनंद आता है। मेरी कहानी में इश्क का ना मुक्तक आता है ना छंद आता है, दुनिया के झमेले में अब कहाँ वृंदावन सा आनंद आता है। जब भी मैं कभी सोचता हूँ इश्क की गलियों से गुजरने की, एक गलत आचरण चिल्लाते हुए मेरे ख्वाब में बाबा प्रेमानंद आता है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से निकली हुई नदियाँ अच्छी लगती हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से निकली हुई नदियाँ अच्छी लगती हैं। मैं तो आशिक हूँ माधव का, मुझे वृंदावन की कुंज गलियाँ अच्छी लगती हैं। वाह, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। जय श्रीमन्नारायण। गुरुजी 84 को उस परिक्रमा करने के बाद घर पे जान कुछ नियम होगा? कुछ नियम क्या है? कन्याओं को, दीन दुखियों को, ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हैं। अच्छा, मतलब और कुछ नहीं ना? और कुछ नहीं। ठीक है, राधे राधे। महाराज जी जय श्रीमन्नारायण। जय जय श्री राधे। दास का आपके चरणों में प्रणाम। हम निकुंज सेवा फाउंडेशन से हैं और निकुंज सेवा फाउंडेशन प्रत्येक रविवार को यमुना जी की मार्जन सेवा करती है। जैसे कि अभी 24 मार्च को यमुना महारानी का प्राकट्य उत्सव है, उसके उपलक्ष्य में बड़े रूप में मार्जन सेवा करने का निकुंज सेवा फाउंडेशन ने विचार किया है। तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप एक बार माइक से श्रोता समुदाय को बता दें इस मार्जन सेवा के संबंध में,
ताकि अधिक से अधिक लोग आकर के यमुना जी के मार्जन सेवा में अपनी भागीदारी दें, ताकि यमुना महारानी अधिक से अधिक स्वच्छ हो। और एक बात और कि आकर के सभी लोग गंदगी फैलाते हैं, तो कोई अगर गंदगी नहीं फैलाएगा तो मार्जन सेवा की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। सही। बस यही आपसे अनुरोध है कि आप एक बार माइक से कह दीजिए। ऐसा है कि आप लोग जो कर रहे हैं वह कार्य तो अति सराहनीय है, पर जिसको करना चाहिए वो नहीं कर रहा है। करना किसको चाहिए? यमुना की शुद्धि कैसे होगी? बड़े बड़े नाले जो यमुना जी में मिल रहे हैं उन्हें पहले ही रोक कर उन नालों को फिल्टर किया जाए, गंदगी की खाद बना के किसानों को दी जाए और एसटीपी के द्वारा पानी को साफ करके नदियों में डाला जाए, तो गंगा, यमुना और जो भी नदियां हैं सब पवित्र होंगी। हमें लगता है कि हम गंगा की सफाई करें, हम जाके किनारा साफ कर सकते हैं, पॉलीथीन हटा सकते हैं। एक्चुअली नदियां इन चीज़ों से गंदी थोड़ी हो रही हैं। गंदगी किससे हो रही है? पूरे शहर का नाला मिल रहा है, वो नाला आप नहीं हटा सकते, जी जी, वो नाला हम नहीं हटा सकते। वो नाला हटाना सरकारों का काम है, ये राजतंत्र के क्षेत्र में कार्य आता है। सरकारें कर नहीं रही हैं। हम सरकारों से प्रार्थना करते हैं कि हर नदी को भारत में शुद्ध रखना ये राजा की जिम्मेदारी है, अर्थात सरकारों की। सरकारें पता नहीं कहाँ खोई हुई हैं। कितने संत बेचारे मर गए कह कह के बंद करो ये नालों का मिलना और शुद्धि करो। बेचारों ने आत्मदाह कर लिया और अनशन करके मुक्ति को प्राप्त हो गए। सरकारें क्यों नहीं सुनती? भाई नालों को पहले रोक करके उनकी गंदगी हटाई जाए। फिल्टर मशीनें लगती हैं, सब कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी है। जी जी, यदि इतना कर लिया जाए तो मतलब यदि ये काम सरकार मुझे दे दे कि यमुना जी की शुद्धि कर दो, तो सरकार जितना पैसा हर साल खर्च करती है शुद्धि के नाम पर, उतने पैसे से सदा के लिए गंगा जी और यमुना जी शुद्ध हो सकती हैं, तरीके से काम किया जाए तो। मैं सरकारों से, अब देखो हमारे देश में बाढ़ आती है, सबसे ज़्यादा बाढ़ बिहार में आती है, पूरा बिहार प्रभावित रहता है बाढ़ से। सरकारें 1000 करोड़ का पैसा, 1000 करोड़ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में, इस साल भी 1000 करोड़, पिछले साल भी 1000 करोड़, उसके पहले साल भी 1000 करोड़। कितने करोड़ हो गए? 3000 करोड़। अरे भाई, जिस नदी में बाढ़ आती है उस नदी का पानी उससे बगल की छोटी नदी में डाल दिया जाए, उसका पानी और छोटी नदियों को नदियों से जोड़ दिया जाए, तो जो पानी सड़कों में घुसता है, गलियों में घुसता है, वो छोटी नदी में डिवाइड होके वहाँ तक पानी पहुँच जाएगा जहाँ पानी बरसा ही नहीं, जहाँ सूखा है। तो इस तरह से नदियों को नदियों से जोड़ा जाए और पानी को रोका जाए। पानी का लेवल ज़मीन में जा रहा है, सरकार पानी को बचाने का कोई प्रयास नहीं करती। आम जनता क्या करे? हम और आप नदियों में डैम थोड़ी बना सकते हैं, हम और आप थोड़ी एसटीपी नदियों में, नालों, गौरी गोपाल में एसटीपी बनी है, मैंने यहाँ के सारे गंदे पानी को फिल्टर करके नाले में छोड़ता हूँ। मैं अपने स्तर से तो काम कर रहा हूँ, सरकारें अपने स्तर से काम नहीं कर रही। सरकारें केवल जुमलाबाजी कर रही हैं, बातें कर रही हैं, इससे इस देश का कल्याण नहीं होगा। आप जैसे युवा करेंगे, काम कर भी रहे हैं, लेकिन मूलभूत जरूरत जो है वहाँ सरकारों का काम है। आप थोड़ी नालों को रोक सकते हैं, तो इसलिए ये काम सरकारों का है और सरकार काम चोरी कर रही है, सीधी सी बात ये है। और एक बात और कि कैसे कैसे एक लोग काम कर रहे हैं। जब राजा ही सहायता नहीं कर रहा है नदियों की, तो लोग क्या सहायता करेंगे? जी जी, समझो ना बात को। जी। इस देश के नेता, राजा ही नहीं चाहता कि गंगा यमुना शुद्ध हो। बताइए, यमुना जी को शुद्ध करना बहुत बड़ी बात है क्या? नहीं। दिल्ली के जितने नाले मिल रहे हैं, सारे नालों को रोक करके और फिल्टर करके पानी साफ करके डालना शुरू कर दें और खाद बना के गंदगी की और किसानों को देना शुरू कर दें, समस्या का समाधान है जी। इतनी सी बात। सरकारों को जो सलाहकार हैं, क्या वो इतने सलाह नहीं दे पा रहे हैं? इसलिए कहता हूं, सरकारों को कभी कभी जनता की भी बात सुननी चाहिए। जी। जनता जनार्दन के मन में क्या है?
हमारे देश के प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात तो कहते हैं, कभी जनता के मन की बात भी तो सुन लिया करिए मोदी जी। अपने मन की बात तो आप सुना देते हैं, हमारे मन की भी सुन लो कि गंगा यमुना को साफ करना है, गौ हत्या बंद करना है। अब हमारे मन की बात सुनते नहीं है मोदी जी, अपने मन की बात सुनाते रहते हैं। ठीक महाराज जी, जय श्रीमन्नारायण जी गुरुजी जय श्रीमन नारायण। जी आपके चरणों में कोट कोट प्रणाम। जी गुरुजी मैं 84 कोस की परिक्रमा कर रही हूँ और मेरी बहन गुरुजी हर एक बार मेरे साथ आती थी, पर अब की वो आर्थिक व्यवस्था के कारण नहीं आ पाई। कोई बात नहीं, बिहारी जी उन्हें खूब समर्थवान बनाएंगे। गुरुजी ऐसा आशीर्वाद दो कि अब की बार जब परिक्रमा हो तो मेरी बहन भी आए। जरूर जरूर, खुश रहिए। जय श्रीमन्नारायण गुरु जी। जी आपके चरण कमलों में दासी का कोट कोट प्रणाम। जी गुरु जी वहाँ पर बद्रीनाथ में गए थे, वहाँ पर एक ब्राह्मण ने बोला था कि गाड़ियों से 3 बार परिक्रमा करोगे तो आपको एक मतलब पैदल करोगे तो फल मिलेगा, और गाड़ियों से 3 बार परिक्रमा करोगे तो फल मिलेगा। या सही कोई बात नहीं, इसलिए पुण्य करते रहो। एक बार कर ली ठीक है, भगवान चाहेंगे दोबारा भी करना, दोबारा भी कर लेना, क्या बुराई। गुरु जी आशीर्वाद दीजिए मेरा परिवार संस्कारी हो जाए। खुश रहिए खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, जहां आज के युवा नशे को और इन सब चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं, एक तरीके से देखा जाए तो वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आने वाली जनरेशन को, वहीं पर हम लोगों ने एक कदम उठाया है कि हम लोग भजन बनाते हैं। हम लोग उस तरीके की चीज़ें नहीं करते कि कोई हम लोग को देख करके गलत आदतों में इन्फ्लुएंस हो जाए। तो एक मैंने भजन बनाया है, श्री कृष्ण जी के चरणों में अर्पित, आपको सुनाना चाहता हूँ और आपके आशीर्वाद की कामना है। वृंदावन में हुई शाम, अब श्याम सलोना आएगा, हाथ में बंसी मोर मुकुट वो सबके मन को भाएगा। मेरा श्याम सलोना आए है, मेरा श्याम सलोना आए है। श्याम की धुन में सारे होके मगन सब हारे, श्याम की धुन में सारे होके मगन सब हारे, हारे सहारे मेरे श्याम, तेरे सहारे मेरे श्याम, तेरे सहारे मेरे श्याम। यमुना किनारे नैना पखारे, बैठा हूँ मैं तेरी राह निहारे। यमुना किनारे नैना पखारे, बैठा हूँ मैं तेरी राह निहारे। तू ही सवेरा तू ही शाम, सबसे है प्यारा तेरो नाम। कान्हा तेरो नाम जपे दिन ढल जाए, और शाम ढले मन चाहे न कुछ तेरे सिवा, चाहे न कुछ तेरे सिवा। बस कान्हा कान्हा नाम जपे, वृंदावन में हुई शाम, अब श्याम सलोना आएगा, हाथ में बंसी मोर मुकुट वो सबके मन को भाएगा। मेरा श्याम सलोना बहुत आए सुंदर, है। बहुत बढ़िया, राधे राधे। उत्तम, बहुत सुंदर। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु हे शंकर भगवान, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गुरुदेव
सवरिया मेरा। कौन सा प्रश्न है मैया का, गुरुजी जल्दी से बताओ मैया। गुरुजी आपका कोटि कोटि प्रणाम। मैं आप टीवी के द्वारा 7 साल से आपसे जुड़ी हूँ। जी और सुबह हमको मंत्र लेना है आपका। हाँ, सुबह 5:30 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। खुश रहिए, बैठे रहो, सबको बात करेंगे। जय सीताराम प्रभु जी। सीताराम। बोल रहा हूँ तुलसी माला पहनने का कुछ नियम है, बता दें। पहन लो, शराब मांस ना खाओ, बस यही नियम है। अच्छा, शराब पीते हो? नहीं। मांस? फिर पहन लो। कुछ नियम होता है ना उसका। तुलसी ऐसे माला ले लो दुकान से, भगवान को अर्पित करके तुम ही निवेदित भोजन करेंगे। भगवान को पहले अर्पण करो तुलसी, फिर वो धारण प्रसादी माला धारण कर लो बस। लोग बोलते हैं प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए उसके बाद। लहसुन प्याज तामसी है इसलिए नहीं खाते, धीरे धीरे छोड़ देना, जल्दी नहीं है, आप धीरे धीरे। धन्यवाद। तुलसी पहन लेना। बोलो बोलो, ये लाल मैया क्या कह रही है? हाँ, सुना। राधे राधे गुरुजी। जी मेरी बेटी आपको हनुमान चालीसा सुनाना चाहती है। अच्छा, सुना। बोलो बोलो राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी बोलो। बोलो। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधार, वर्णव रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार, बुद्धि तेहु जान के सिमरु पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरु क्लेश विकार, जय हनुमान ज्ञान कुल सागन, जय कपीस तेहु लोको राम दूत तुलित बल धामा, अंजलि पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंग, कुमति निवार सुमिके संगी, कंचन वर विराज सुमिके सा, कानन कुंडल कुंची। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, ऐसे ही पाठ किया करो रोज हनुमान चालीसा का। गुरुजी राधे श्याम। जी गुरुजी, मेरा नाम अंकित राघव है और ये सब लोग भजन कुछ ना कुछ सुना रहे, तो मैं आपको एक लाइन सुनाना चाहता हूँ बस। सुनाओ। किस बात पे रूठे हो, आकर तो बताओ सही, तेरे बिन मन मोहन दिल मेरा ये लगता नहीं। सुंदर। सोना तुझ बिन संसार मेरा बिलख रहा है प्यारी, शाम कब आओगे, हाँ शाम कब आओगे, आओगे शाम कब आओगे। वाह, राधे बहुत राधे। सुंदर। गुरुजी फिरमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी गुरुजी, हमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है आपके प्रति। क्या? गुरुजी, कुछ साल पहले मैं बहुत नास्तिक था, बहुत बुरा था। उसके बाद 2-3 साल 5 साल से आपका कथा सुना तो काफ़ी बदलाव आया, बहुत अच्छा चल रहा था और आपका दर्शन भी हुआ 2-3 बार। तो गुरुजी, एक मैया प्रश्नोत्तरी में कई साल पहले आपका प्रश्न पूछी कि हमको वो करवाया जाता है ना, क्या पाठ? हाँ, पोथी पाठ करवाना है, उसके लिए 20,000 रुपये वो मैया ने बताया कि हमसे मांगा जा रहा है। तो वही सुन के हमारे मन में गुरुजी आपके प्रति बहुत बड़ा अपराध हो गया, हमसे बहुत बड़ा भूल हो गया गुरुजी, मेरा सब कुछ चला गया गुरुजी, मुझे क्षमा कर दीजिए। नहीं, क्षमा है तो अपराध क्या हो गया? क्या सोचा फिर आपने? मैंने ये सोचा कि इतना पैसा तो आता है मैया के पास, अगर 20,000 नहीं हो रहा है, 5,000 दे रही हैं, तो मैया का पोथी पाठ करवा देना चाहिए। हम लोग तो फ्री में भी करवाते हैं, जिनके पास 1 रुपया भी नहीं होता। गुरुजी, हमें क्षमा कर दो, मेरा सब कुछ नाम जाप और सब कुछ मेरा अपराध, बहुत बड़ा अपराध हो गया। गुरुजी, एक प्रश्न और है। गुरुजी, हम ट्रेन से जा रहे थे कुछ साल पहले, तब हमको सत्संग सुनते नहीं थे, इतना कुछ ज्ञान नहीं था, तो मैया का कुछ सामान छोटा पर्स छूट गया,
उसमें कुछ पैसे, एक छोटा सा मोबाइल मैंने रख लिया गुरुजी। अब हम उसको क्या करें, जब से लिए हैं, जब से आपका सत्संग सुने बहुत जलन होता है, अब हमसे सहा नहीं जाता। वो हम कुछ मैया वृद्धा आश्रम में दान कर दूं कि और क्या करूं, आप कुछ इसलिए बताइए। कहीं भी कुछ पड़ा हो, सोना चांदी जमीन, जहाँ जो पड़ा है पड़े रहने दो, उठाया मत करो। गुरुजी अब तो अपराध हो ही गया, अब मैं आपकी शरण में हूँ। पुलिस कुछ में जमा करो। करो उसको। कहाँ? पुलिस। गुरुजी वो कई साल हो गए, अब वो हमने खर्च कर दिया। फिर आप चोरी का धन सरकार ही बचा सकती है, और हमारी और आपकी ताकत नहीं है चोरी का धन। तो हम चोरी का धन केवल राजा बचाएगा। तो गुरुजी हम वृद्धा आश्रम में दान कर दें, अब कुछ क्या करें? अरे चोरी का हमें काहे दोगे? तो गौशाला में हमारी गाय का पेट खराब हो जाएगा। चोरी का धन केवल राजा, पुलिस को दे दो, पुलिस बचा लेगी। जी गुरुजी एक छोटा सा प्रश्न है जी। गुरुजी, जैसे हम किसी को देखते हैं तो एक ही बार देखते हैं किसी को, तो ऐसा लगता है कि हो गया, लेकिन मतलब ऐसा एक बार देख लेते हैं तो ऐसा लगता है कि वो काफ़ी बार देख लिया, अब उसको देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमने आपको 3-4 घंटे से देख रहे हैं, और सुबह में पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज का भी दर्शन हुआ, तो ऐसा लगता है सपना ही देख रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा लगता है कितना देखते रहे, कुछ बहुत। हाँ, शाम सवेरे देखूं तुझको कितना सुंदर रूप है। भगवान को सुबह भी शाम को भी, शाम सवेरे देखूं तुझको कितना सुंदर रूप है। तेरी ठंड तेरी छाँव है शीतल छाया, बाकी सब दुनिया धूप है। जब जब भी तुझसे, जब जब भी उसे निहारूं मैं। ठीक है, इसलिए भगवान को सुबह दोपहर शाम हमेशा देखते रहो। चलो, भगवान आपको सुखी रखें, और वो धन चोरी का दे देना पुलिस को। गुरुजी साहब ये राधे मिला राधे। था, ये आप जानो, जिसका था उसको पहुंचाओ। गुरुजी राधे राधे जी। आज मेरा एग्जाम था तो देने आई, मैं पहली बार आपसे मिलने आई और आपसे बात भी हो गई। बताओ प्रश्न क्या ये बात करनी है? कि मैं एग्जाम दे के आई, सफल हो जाऊं। कौन सा एग्जाम था? यूपीएसआई का। हो गया? हाँ अच्छा गया? हाँ, एग्जाम तो सही है। चलो, भगवान करें आपको सफलता प्राप्त हो। और मेरे पापा मम्मी से झगड़ा करते रहते, आप कहो मैं कि झगड़ा ना करे। तो पापा हैं कि पिताजी हैं? पिताजी। मम्मी हैं कि मैया? मैया। तो पिताजी लड़ते हैं कि माँ लड़ती है? किसके सींग हैं बड़े बड़े? पिताजी के। पिताजी के सींग निकले हैं, पिताजी लड़ते हैं। हाँ, मैया नहीं लड़ती है। तो जब पिताजी अकेले सींग वाले हैं तो मैया के, जब मैया चुप रहे हाँ तब भी वो लड़ते हैं। तो अपन लड़ती रहते हैं। हाँ, क्या बोलते हैं? ऐसे कुछ बोलते हैं, कहते हैं मेरा बीपी हाई हो जाता है, ऐसे बोलते पिताजी लड़ते भी वो हैं, हाई भी उनका है। हाँ। तो आप नहीं समझाती पिताजी को? हम कुछ नहीं कहते हैं ना, वो पिताजी इसलिए। पिताजी को बोला करो, बुढ़ापे में गुस्सा नहीं किया करो, ज़्यादा हाई ना बढ़ाओ, नहीं ज़्यादा हाई हो गया तो टैं होना पड़ेगा। नहीं, हम कुछ नहीं कहते। आप बोलो कुछ उनके लिए। पिताजी के लिए? हाँ। तो हमने बोल तो दिया, ज़्यादा ना हाई कर लेना बीपी, नहीं तो टैं हो जाओगे। और क्या बोलें? कुछ भी बोलो। अब इससे ज़्यादा क्या? ऐसे बोलो कि झगड़ा करना सही नहीं रहता। क्या नाम है? राखी। पिताजी का? मिथिलेश कुमार। मिथिलेश कुमार जी, राखी की माँ से झगड़ा ना किया करो। पाप लगेगा आपको, पत्नी से लड़ते रहते हो। पत्नी को खुश रखना चाहिए, रोज बोला करो अपनी पत्नी को आई लव यू। लड़ाई ना किया करो, समझा दिए? ठीक है। और मतलब मुझे मतलब कुछ ऐसा मतलब करो जो मैं भी मतलब आप गौरी गोपाल के लिए खर्चा दे सके, इतना मैं कमाऊं। भगवान करें आप खूब सफल हों, और खूब समाज की सेवा का भाव है तो जरूर भगवान आपको सफल बनाएंगे। राधे राधे। खुश रहिए। आ रहे हैं बेटा, उस तरफ से आपके पास आएंगे पार्टी। राधे राधे गुरुजी। जी।
गुरुजी कुछ साल पहले ना मैं शंकर भगवान की बहुत पूजा करती थी, तो आपकी एक कथा में सुना था कि अगर भोले प्रसन्न होते हैं तो वो आपको ठाकुर जी से मिलवा देते हैं। तो अब मैं ठाकुर जी से बहुत बहुत प्रेम करती हूँ, और अब मेरे मंदिर में तो फिर सारी स्वरूप हैं, मतलब है ना, बालाजी, पौनाहारी हैं, राधा कृष्ण हैं, भोले शंकर हैं। तो आपकी एक कथा में बोला है कि आपने मंदिर में एक ही रखनी चाहिए राधा कृष्ण जो मतलब जोड़ी में, तो बाकी जो स्वरूप है उनका क्या किया जाए? अब बाकी भी रख सकते हैं, मूल में देखो भगवान एक ही हैं। ये उंगली कितनी है? 5। पर हाथ कितने हैं? एक ही है। एक ही हाथ में उंगलियां 5 हैं, तो एक हाथ की ही तो 5 उंगलियां हैं जी। ऐसे एक ही परमात्मा के 5 स्वरूप हैं। उनका स्वरूप शिव है, हरि हरि और ना भेदा, शिव उनका स्वरूप, गणपति उनका स्वरूप, दुर्गा उनका स्वरूप है ना, और सूर्य उनका स्वरूप, भगवान नारायण विष्णु उनका स्वरूप। तो अब तो समझ में आ गया ना गुरुजी कि सभी एक ही हैं। तो फिर ये सब रूपों को मैं क्या करूं? मुझे मेरा मन है कि मैं सिर्फ राधा कृष्ण का स्वरूप रखूं। आपके कितने स्वरूप हैं? एक ही है। नहीं, आपके बचपन की फोटो अलग है, हाँ जी, शादी की फोटो अलग है जी, हो गई, हाँ जी हाँ जी, शादी के बाद की 2 साल बाद की फोटो अलग, 4 साल बाद की फोटो अलग। बोलो हाँ जी, हाँ जी। आपका बुढ़ापा आ गया? हाँ जी हाँ जी, ये पोती है मेरी साथ में। अब फिर बुढ़ापे की फोटो अलग। हाँ जी। तो बताओ आप बदल रही हो कि नहीं? रोज बदल रहे हैं। तो आप अलग अलग हो कि नहीं? हाँ जी हाँ। एक ही व्यक्ति के स्वरूप अलग अलग हैं, लड़कपन का अलग, जवानी, ऐसे ही भगवान का एक स्वरूप राम है, एक स्वरूप कृष्ण है। भगवान के अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, अनेक, एक ही परमात्मा। तो वो सारे फिर स्वरूप पड़े रहे मंदिर में, उनकी जैसे पूजा करती थी तो वो करती रहूं ऐसे ही। राधा कृष्ण मूल गोपाल जी, शालिग्राम जी रख लो जी, बाकी सब दर्शन के लिए ठीक है। पूजा भगवान की कर लिया करो, बाकी सब दर्शन के लिए रहा आएंगे जी। राधे राधे गुरु जी। जी राधे राधे गुरु जी। आपसे कोई प्रश्न पूछना, मेरे को उसका प्रश्न का हल चाहिए। बोलो बोलो। एक्चुअली मैं 8-9 साल से हर साल कांवड़ लेने जाता हूँ। 1-2 साल मिस हो गया बस। ठीक है। कहाँ जाते हो? हरिद्वार से पैदल ही आता हूँ। कावड़? हाँ जी, कावड़िया, ठीक है। हाँ जी। उसके बाद मैं जिनके साथ रहता हूँ, या काम में हो या कहीं हो, उनका मैं भला करता हूँ, लेकिन मेरे साथ ही बुरा होता है। क्या भला किया आपने उनका? उनकी नौकरी सब लगाई, उनको अच्छे पोस्ट पे भेजा। आपकी भी नौकरी लगी है? हाँ जी, मेरी तो नौकरी छूट गई गुरुजी। दूसरी की लगवाते लगवाते आपकी छूट गई? हाँ जी। क्यों? किसी ने कुछ उल्टा सीधा भड़का दिया मेरे बारे में, जो मैंने करा नहीं वो चीजें। इसलिए एक बात बताएं जी गुरुजी। जब आप फ्लाइट पे यात्रा करते हैं ना, तो वहाँ पे एक अनाउंस होता है। वहाँ अनाउंस होता है कि आपातकाल में विमान में कोई दिक्कत होगी तो ऑक्सीजन का यहाँ से वो मास्क गिरेगा, तो पहले आप अपने को लगाइएगा, फिर दूसरे की हेल्प कीजिएगा। जी गुरुजी। है ना, ऐसा अनाउंस होता है। तो बस सिद्धांत यही है कि पहले अपना भला कर लो, ठीक ठीक, फिर दूसरों का भला करना। और गुरुजी जब इसलिए अपना भला करो, अपना बेहतर कर लो, साथ में दूसरे के बेहतर करते रहो। ऐसा ना हो कि दूसरों का बेहतर तो किया आपने, ये बात ठीक है, आप गलत नहीं हैं। दूसरों का भला करने से हमारा बुरा हो तो ये धर्म है कि हमारा बुरा भले हो जाए, पर दूसरों का भला होना चाहिए। यही सनातन संस्कृति रही है। फिर भी जो आज की बातें हैं वो ये हैं कि आप अपना भी भला कीजिए, दूसरों के बारे में तब सोचिए जब आपका अपना हो। इसलिए अपना पहले कर लो, अपने बारे में सोच लो, अपने को सेल्फ डिपेंड बना लो, फिर सारी जिंदगी दूसरों के बारे में सोचते रहना। जी गुरुजी, धन्यवाद। राधे राधे गुरुजी। जी। आपका कथा 3 साल से सुनती हूँ, तब यहाँ आई हूँ पूरा परिवार लेके। जी बोलो, क्या सेवा करें हम आपकी? आपसे यही प्रश्न है कि मैं पहले तो बहुत मांस मछली खाती थी, लेकिन आपका कथा सुनने के बाद सब कुछ छोड़ दिया। लेकिन मेरे घर में मेरे ससुर जी नहीं छोड़ते हैं। आए हैं ससुर जी? नहीं, वो नहीं आए। पूरा परिवार लेके आई हूँ, लेकिन वो नहीं आए हैं। ले आते, उनको भी बात करते। आते नहीं हैं। चलो, आपने छोड़ दिया, पति छोड़ दिए? हाँ, पूरा परिवार छोड़ दिया। फिर अच्छा, धीरे से। वो कितने साल के हैं? लेकिन वो तो नौकरी करते हैं रेलवे में। नहीं, अभी कितने साल के हैं? कौन? ससुर? अरे वो रेलवे में नौकरी करते हैं, वो पूरा पैसा उसी में बर्बाद कर देते हैं, पीने खाने।
खाने पीने में? हाँ, पीने खाने हैं कितने साल के? 50 से ऊपर होंगे। 70, 80, 90 कितने? 50 अभी इतना नहीं बता सकती हूँ। चलो अब ठीक है, उनको अब बुढ़ापा है, धीरे से फिर वो। मेरी बेटी है, मैं बोलती हूँ उसको शाकाहारी बनाऊंगी, तो मेरे देवर जी हैं बोलते हैं शाकाहारी बनाएंगी तो कमजोर हो जाएगी। तो देवर जी हाथी जैसे हैं क्या? उनको लेके आई हूँ। कहाँ देवर जी? बात कराओ, यहीं बगल में बात कराओ देवर जी। राधे राधे गुरुजी। कहो, तुम मांस खाते हो? नहीं गुरुजी, तो हम भी अब छोड़ दिए हैं गुरुजी। और छोटी बच्ची को मांस खिलाते हो? अरे नहीं गुरुजी, वो जैसे हम लोग सोचते हैं कि तो अभी वो छोटी अवस्था में है तो थोड़ा बहुत उसको पोषण आहार देने के लिए अंडा वंडा खिला ही दिए। अंडा में पोषण होता है कि दाल में, दूध में, दही में? वो सब तो खाती ही है। तो अंडा क्यों खाना है? हमारे जो पापा हैं वो थोड़ा ज़्यादा वो मीट मछली खाते हैं। तो आपके पिताजी रास्ता भटक गए हैं, तो आप लोग ना भटको। नहीं, वो अभी सिर्फ वही बस भटके हैं, लेकिन पूरे लोग तो वो छोड़ ही दिए हैं मीट मछली खाना। तो आप भी अपने छोटी बच्ची को मत खिलाया करो, भतीजी को। ठीक है गुरुजी, नहीं खिलाएंगे। राधे। मेरी सासू माँ आई है, लेकिन बेटी मेरी रो रही है, बाहर ली है, वो भी आपसे मिलना चाहती थी। तो क्यों रो रही है? बेटी छोटी है ना, 1.5 साल की है। अच्छा, ठीक है, भगवान सुखी रखे आप सब। राधे राधे महाराज जी। जी महाराज जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप मेरी माँ से 2 मिनट के लिए मिल लीजिए प्लीज। हाँ, मिलाओ। ठीक है, बुलाकर मैं लाती हूँ। लाओ। गौरी गोपाल के आश्रम के तरफ से आपके चरणों में नमन करता हूँ गुरु महाराज जी। राधे राधे। राधे राधे। गुरु महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है। मैं बिहार से आया हूँ इतना दूर से आपसे एक प्रश्न करने और मिलने के लिए कि हमारे भारत देश में धर्म की रक्षा नहीं हो पा रहा है। ये मुझे बहुत दुख होता है और बहुत कष्ट होता है। आप वृद्धा आश्रम खोलकर और वृद्ध महिलाओं को सेवा तो करते हैं और धर्म की शिक्षा तो देते हैं, लेकिन शस्त्र का शिक्षा नहीं दे रहे हैं, खाली सिर्फ शास्त्र की शिक्षा देते हैं, जिससे हमारा भारत बहुत संकट में है। और हमारे जितने भी युवा हैं, मोदी जी से बंदूक चलाने की परमिशन ले आओ, फिर मैं बंदूक चलाना सिखाऊंगा सबको। सर वो तो मोदी जी परमिशन तो दें। मोदी जी राइफल आइफल सबकी हम यहीं शुरू कर दें फिर कोचिंग। गुरु महाराज जी, मोदी जी तो वो देंगे, लेकिन अगर आप तैयारी करके रखिएगा तब ना। अपने शिष्य को धर्म की शिक्षा दे रहे हैं और शास्त्र की दे रहे हैं, शस्त्र की भी दीजिए। ये बात सही है, ये बात सही है कि शास्त्र, मैं हमेशा बोलता हूँ इस विषय को कि शास्त्र के साथ शस्त्र जरूरी हैं, क्योंकि शस्त्र नहीं होगा तो शास्त्र की बातें समझने वाले लोग नहीं हैं, वो शस्त्र की ही भाषा। अर्जुन की गीता सुनने के बाद भी अर्जुन को गांडी उठाना ही पड़ा। तो बात सही कह रहे हो गुरु महाराज जी। आपके बहुत सारे व्यक्ति में कहते हैं कि जैसे भगवान कृष्ण जी हो या राम जी हो या हनुमान जी हो, अपने अपने शस्त्र हमेशा अपने साथ रखते हैं। आज भारत की ये जरूरत है जो हर युवा अपना शस्त्र की शिक्षा ले। आप रखते हो सच में? सर मुझे बहुत दुख है कि नहीं कर पाता हूं, लेकिन लोगों का बहुत, मैं अपने बुद्धि से अपना। तो आप क्या रखने का मन कर रहे हो? सर मैं तो रखता हूं तलवार, मैं जब घर पे घर पे भी रखता हूँ, दुकान पे भी रखता हूँ। ये बात सही है, सबको अपने अपने घरों में तलवार तो रखनी ही चाहिए। भारत में दूसरे समुदाय के लोग बहुत पीड़ा देते हैं लोगों को, हिंदू समाज को, और हिंदू समाज अपना धर्म की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए आज हर जगह कटा रहे हैं। आज दिल्ली में तरुण जी की हत्या हो गया, लेकिन वो एक जगह इकट्ठा हुए लेकिन उसका वध नहीं किए। ये बहुत दुख हुआ मुझे, और सरकार भी सोती रही। इसीलिए मैं कहता हूँ सारे हिंदू को शस्त्र की शिक्षा लीजिए। अच्छा, एक बात बताओ, तरुण को मार डाला, तरुण को मार डाला घर में घुस के। आपके भी घर में कोई अचानक घुस के मार डाले तो क्या करोगे? इसलिए सबके घर में एक तलवार होती, तरुण के पास तलवार होती तो अपनी रक्षा तो कर ही लेता। जी सर, जी गुरु महाराज जी। इसलिए आत्मरक्षा के लिए सबके पास, हमारी दुर्गा मैया के हाथ में तलवार है, इसलिए तलवार जरूरी है। मैं आप ठीक कह रहे हो। गुरु महाराज जी, खाली एक आपसे वीडियो के माध्यम से लोगों को बता दीजिए कि अपने अपने घरों में शस्त्र जरूर रखिए। आने वाला समय आपको युद्ध की कगार पे लाया जा रहा है।
आप नहीं कीजिएगा तो आप कटाते रहिएगा और आपका नुकसान भारत में हो रहा है और इतना टुकड़ा हो चुका है और मत टुकड़ा करवाइए। पाकिस्तान जितना भी हुआ, ये नेपाल भी हमारा देश का अंग था और श्रीलंका भी हमारे देश का ही अंग था, लेकिन आज भी लग रहा है ऐसा कि भारत में फिर विभाजन होने का समय आ रहा है, लेकिन कोई युवा हमारा देश के हिंदू समाज जागरूक नहीं है। सिर्फ सेवा से मतलब सम्मेलन करते हैं, इकट्ठा होते हैं, ना कोई व्यवस्था है शिक्षा का, शास्त्र का, और ना ही कोई तैयारी है। लेकिन दूसरे समुदाय में तैयारी इतना है कि देख के हम अचंभित हो जा रहे हैं। हर जगह यही है, पूरा भारत के कोने कोने में। मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि हिंदू युवा को एक वीडियो के माध्यम से आप शिक्षा दें कि अपना अपना तैयारी रखें। मैं यही आग्रह करूंगा। जय धन्यवाद। सही है। मैं कथाओं में कई बार ये कह चुका हूं कि हम शास्त्र समझने वालों को एक हाथ में यदि माला है तो दूसरे हाथ में भाला की तैयारी रखनी चाहिए। घर के अंदर आपके घुस के कोई मारे उसके लिए क्या तैयारी है, सोचना सारे लोग। तरुण मारा गया यदि उत्तम नगर में दिल्ली में केवल इसलिए कि उसके पास तलवार नहीं थी, तलवार चलाना नहीं जानता था। कल आपको भी मार दिया जाएगा। आएगा, ठीक है, लेकिन इसको बात सही है कि हम सबको तलवार अपने घरों में रखनी चाहिए। सही है। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी, तुलसी जी का माला पहनने के बाद लहसुन प्याज खाया जाता है कि नहीं? ना खाओ तो ज्यादा अच्छा है, तामसी है, इसलिए ठीक, धीरे धीरे करके छोड़ देना। ठीक। राधे राधे गुरुजी जी। जो कहते हैं ना कि मन से अच्छे से भाव से जो इच्छा होती है वो राधे कृष्ण पर वो कर देती है। वो सोच मैंने आज भाव से मैंने ये चमत्कार देख लिया कि मैं अच्छे से मैंने प्रार्थना की थी कि मैं तुम्हारा दर्शन करूँ, कि मेरा तुम्हारे सर में चरणों में नमस्कार स्वीकार कीजिए। और मेरे एक ही प्रश्न है कि मेरे पति ने मैंने कहा कि तुम मेरे साथ ये पैर चलने से ये यहाँ मथुरा में और गोकुल में आओ, तो कि मैं नहीं जाऊँ, मेरे के लिए तुम जाओ और भगवान को प्रार्थना और सब करो। मैं नहीं आता हूँ, पर मेरे अंदर से ऐसे होता है कि मेरे पति को या बस मुझे ऐसा पति को ले आना, मुझे खुश रहिए। ये भैया को बात, हाँ हाँ, यहाँ से फिर यहाँ भैया को ले आना। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। ये मैया को बोल। मेरे माता पिता, मेरी वाइफ और बच्चे आए हुए हैं, और मेरे माता पिता आपका सालों से लाइव टीवी पे दर्शन करते हैं, कथा सुनते हैं। और ये देखिए प्रभु की कृपा ही है कि घर पे देखते देखते हम आज लाइव यहाँ पे देखे, और लाइव देखते देखते पीछे बैठे थे, पीछे से बैठ के यहाँ पे आ गए और डायरेक्ट आपसे बात करने की कृपा हुई भगवान की कृपा से। अब मेरा क्वेश्चन ये था कि मेरे जो माता पिता हैं वो कल गौ दान करना चाहते हैं, तो उनका एक रिक्वेस्ट है कि वो आपके हाथों से करना चाहते हैं, अगर पॉसिबल हो गुरुजी। हाँ, कल सुबह 5:30 बजे आ जाइएगा। गुरुजी बिल्कुल पहुँचे। 5:30-6 बजे हम गौदान में रहेंगे। ओके गुरुजी। एक दूसरा क्वेश्चन था कि जो 84 कोस की यात्रा करना है गुरुजी, मेरे माता पिता चल नहीं सकते हैं। अच्छा, तो क्या उनको मैं अगर 4 व्हीलर से? हाँ, 84 कोस की यात्रा भी 4 व्हीलर से ही हो रही है। तो एक बार करना है या 2 बार या 3 बार करना है गुरुजी? एक बार भी हो जाए तो भी ठीक है, कम से ओके गुरुजी। अधिक से अधिक तो फिर मर्जी आपकी। गुरुजी जो 5:30 बजे आना है वो ऊपर आना है या कहाँ पे आना? मंदिर में ऊपर। ठीक है गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। राधे राधे गुरुजी जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। मेरा सवाल ये है कि मैं अभी 84 कोस की यात्रा कर रही हूँ, इसका जो प्राप्त मेरे मायके वालों को और ससुराल वालों को दोनों को मिलेगा? आपको किसे देना है? मैं चाहती हूँ मेरे घर वालों को मिले। मेरा घर वाले मतलब? हाँ, घर वाले ससुराल मायके वालों को मतलब पुण्य मिले, ये चाहती हूँ। ज्यादा किससे मिले, मायके तरफ वालों को ससुराल वालों को? दोनों को भी दोनों भी बराबर है। हाँ तो मिलेगा, फिर दोनों को ही मिलेगा। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी जैसे मैं मोबाइल में यूट्यूब पे कथा सुनती हूँ, तो मतलब ऐसा है कि कभी मैं लेट जाती हूँ, मेरे से बैठा नहीं जाता। हाँ, तो कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, लेट के सुनो, क्या दिक्कत है? मतलब यूँ कहते हैं जैसे रिश्तेदार वगैरह कि नुंगे अमृत है ये, फिर सांप बनेगी, कोई कहता है बीमारी रहेगी, ऐसे कहते हैं। तो रिश्तेदारों को क्यों बताती हो कि हम लेट के सुनते? ये बच्ची वृद्ध माओं की सेवा में सहयोग कर रही हैं। क्या नाम है आपका?
आराध्या, खुश रहिए। मैया ये बताओ, आप कथा सुनती हो जी? सबको क्यों बताती हो कि हम बैठ के सुनते हैं कि लेट के? मुझे लेटा हुआ देख लेता है तब की बात कोई है। बात नहीं, भगवान का नाम लेटे लेटे भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर कई बार नींद आ जाती है तो मैं बंद करके फिर आगे से सुन लेती हूँ। नहीं, बंद क्यों, चालू करके सो जाया करो। नहीं मतलब फिर वहीं से सुन लेती हूँ, जहाँ पे मैं बंद करती हूँ वहीं से सुन लेती हूँ। तो आप लेट के सुनो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, और गुरुजी मैं 84 रिश्तेदारों से बोला हम तो लेट के सुन रहे हैं, तुम तो बिल्कुल नहीं सुन रहे हो, तुम तो घोर नरक जाओगे। आप सुनो। अच्छा गुरुजी, एक मैं 84 कोस की यात्रा कर रही हूँ, तो ना हमारे ड्राइवर ने ना हमारा शुरू वाले दिन यमुना जी का पूजन नहीं करने दिया, मतलब 1 घंटा खराब कर दिया हमारा घुमा के ऐसी। उन्हें तो आप आखिरी दिन कर लेना ना यमुना जी का पूजन। जी, खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी, मेरे 2 सवाल हैं। गुरुजी, पहला सवाल ये है, वैसे तो मुझे भागवत सुनकर सारी चीज़ें आपसे ज्ञान हो जाती है, बट मेरे दिमाग में एक थोड़ा सा किसी और के मुख से सुन के वहम सा आ गया है। क्या? जैसे कि मैंने किसी संत के मुंह से ही सुना है कि जब तक गुरु की कृपा दृष्टि नहीं पड़ती है तो उसका मतलब उद्धार नहीं होता है। कितना भी नाम, कितना भी जप, कितना भी तप कर लो और गुरु की बातें मान लो, लेकिन जब ये चीज़ नहीं महसूस होगी कि गुरु की कृपा दृष्टि हम पर पड़ी है, तो वो हमें कैसे पता चलेगा कि आपकी दृष्टि हम पर पड़ी है? गुरु ने मंत्र दे दिया, मंत्र दिया, तब मान लो कि कृपा हो गई, तभी मंत्र मिला, वही कृपा है। वो आपने दी, आपने बोला, वो मैं एक कोशिश करती हूँ कि एक दिन में कम से कम मैं 200 माला कर लेती हूँ। सही है, बस यही कृपा है। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों जब से ये बात सुनी है तब से मेरा तो नाम आप पर कृपा है ही, भगवान की कृपा है आप पर, और भगवान की कृपा के बाद किसी की कृपा की ज़रूरत नहीं है। रही गुरु की कृपा, तो गुरु की कृपा यही तो है कि उन्होंने मंत्र दे दिया। वो मैंने उनके मुंह से ये भी सुना था कि मतलब सबसे पहले वो तो होता है कि उन्होंने मंत्र दिया, लेकिन भगवान से पहले गुरु ही होते हैं, और जब तक हाँ, तो भगवान से पहले गुरु ने मंत्र दे दिया, अब भगवान का काम है, ये कृपा है, निश्चिंत रहिए। गुरु जी, दूसरा सवाल, 84 कोस की यात्रा करते समय, पैदल यात्रा करते समय अगर औरतों को पीरियड आ जाए तो फिर उस समय वो क्या करें? कोई बात नहीं, जब आए गए हैं तो चल रही यात्रा में केवल भगवान के मंदिर में विग्रह के स्पर्श का वर्जित है। यात्रा पूरी कर सकती हाँ, है? यात्रा करिए। धन्यवाद। राधे राधे गुरुजी। जी बोलो। मेरा बच्चा तबीयत खूब खराब, पाने हारते पड़े, मैंने खूब कथा बोलना पड़े। इनको बात करने नहीं आता है, तो हिंदी में तो ना बच्चे का ऑपरेशन हुआ है, तो डॉक्टर जवाब दे दिए, मतलब हार्ट का ऑपरेशन हुआ, तो क्या बोले कि मतलब ठीक नहीं होगा, उसीलिए वहाँ इलाज करके आपका पास आए। होगा, क्यों नहीं ठीक होगा, बिहार जी सब ठीक करेंगे, भगवान की कृपा होगी, वहाँ दे होगा। बैठो बैठो, आप लोग बैठो, बैठ जाओ। गुरुजी राधे राधे जी। मैं नाम जप करती हूँ, मेरी माला सुबह टूटी हुई मिली थी मुझे, तो क्या मैं उसी माला से नाम जप कर सकती हूँ? हाँ, दूसरा धागा उसमें डलवा के फिर सुधरवा लीजिए। जी गुरुजी राधे। वहाँ भैया को बात करें। बोलो मैया। बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी। हमसे आपसे मिलने के लिए बहुत दिन से तड़पते थे, हावड़ा से आए हैं, बोल रहे हैं कि हम 84 कोस का यात्रा कर रहे हैं, इसमें घर में कोई डेट कर गया तो यात्रा सफल होगी। घर में, घर खास घर में कि रिश्ते दूर में? जेठ जी हैं। सगे जेठ जी। हाँ, कब हो गया? आज ही हुआ है। अच्छा, 2 बजे हुआ है यात्रा, 5वां दिन है, कल मुखाग्नि कल होगा शाम को, तो यात्रा आप कल के भी करके जा सकते हैं, फिर उनके उस मृत्यु में भी जाना जरूरी है। यात्रा सफल का है। जाना जरूरी है आपको कि नहीं? नहीं, वहाँ पे बच्चे हैं, पति हैं, नहीं जाएंगे तो 20 तारीख को टिकट कराए हैं जाने के लिए, तो जाना जरूरी नहीं होगा। सूतक लग जाएगा ना, मुखाग्नि के बाद जैसे ही चिता पे आग लगेगी सूतक स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, तो नहीं, तो सूतक काल में फिर दर्शन यहीं से प्रणाम कर लो, आप, कोई दिक्कत नहीं है। आप कल की यात्रा करके हाँ। और यमुना जी को प्रणाम करके चले जाना। अच्छा, और एक और प्रश्न है, इसीलिए हम कितना दिन से आने के लिए बेचैन थे कि अब लड़का है, वो
वैसा एक मत ये भी है कि देखो यदि भाव की बात करें तो भगवान की भक्ति दर्शन और तीर्थ मतलब परिक्रमा पूरी अब शुरू हो चुकी है, तो पूरी करके भी जाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हम 20 तारीख को टिकट कराए हैं, ऐसे तो जा ही नहीं भगवान सकते। का जब धाम का परिक्रमा है, जब यात्रा है, परिक्रमा पूरी करके जा सकते हैं, सफल हो जाए, क्योंकि भगवान की परिक्रमा पूरी करके भी जा सकते, दोनों विचार हैं, आप जा भी सकते हैं और पूरी करके भी जा सकते हैं। दूसरा प्रश्न है कि मेरा छोटा लड़का है साहब, लड़की के चक्कर में पड़ गया है, तो कहाँ है वो? नहीं आया, नहीं उसको है। ले आना, हम बात करेंगे। आएगा ही नहीं, माँ को छोड़ने को तैयार है, उससे शादी करना चाहता है। चलो फिर अब उसको लाओगे तभी समझा पाएंगे। अपने कास्ट की नहीं है, इसीलिए वो जब तक आएगा नहीं समझा नहीं पाएंगे, कैसे समझाएं? वो आएगा ही नहीं, तो फिर आप कुछ उसके लिए 2 बजे से बोल दीजिए, हम सुनाएंगे उसके। क्या नाम है उसका? अनुराग तिवारी। अनुराग जी, आपको अपने माँ बाप का दिल नहीं तोड़ना चाहिए, माँ बाप की बात सुननी चाहिए और माँ बाप के खिलाफ जाके विवाह नहीं करना चाहिए। यदि आपने मनमाने आचरण से विवाह किया तो सनातन संतान वर्ण शंकरी होगी, वर्ण शंकरी संतान से लोक परलोक दोनों बिगड़ता है। गीता पढ़िए इसके लिए, ठीक है? मेरे कमर में बहुत दर्द वहाँ बात रहता है। कराइए। बैठ जाओ बेटा, बैठो। गुरुजी राधे राधे जी, कोटि कोटि प्रणाम जी। गुरुजी, मैं बिजनौर यूपी उत्तर प्रदेश से एक गांव से आया हूँ, छोटे से गांव से। तो गुरुजी मैंने यहाँ पे कल आया, पूरी परिक्रमा कर ली, दोनों छोटी और बड़ी, और राधा रानी के भी दर्शन हो गए। यहाँ पे वृंदावन में बाके बिहारी, राधा वल्लभ जी, राधा रमन जी और गोपेश्वर जी, मतलब सब दर्शन हो गए। तो क्या इन दर्शन का मेरी मम्मी को भी मतलब पुण्य मिलेगा? क्योंकि वो नहीं आ पाई किसी कारण, क्योंकि उनको मतलब ज़्यादा चला नहीं जाता और भीड़ में भी मतलब नहीं वो हो सकता। कोई बात नहीं, सब एक पुत्र का पुण्य माँ बाप को और माँ बाप का पुण्य पुत्र को मिलता है। और गुरुजी एक बात और है, एक प्रश्न और है, मतलब कानों में, मतलब जैसे अभी हम मतलब पुरुष हैं तो कानों में मतलब स्वर्ण के ये धारण कर लिए, तो कोई कहता है कि लड़की बनने का शौक है, ये नहीं, वो, तो ये क्या सही है गलत? सनातन में कर्ण भेदन संस्कार होता है जी। कान छिदा करके स्वर्ण पहनना यह एक संस्कार है। जी, जैसे जी, हमने जी। कान छिदाए हैं, ये कान छिदाना हमारे यहाँ एक संस्कार होता है, सनातन में सबका है ये। जी गुरुजी। कर्ण भेदन संस्कार बोलते हैं इसको जी। 16 संस्कारों में ये एक संस्कार है। जी गुरुजी। तो गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री नारायण जी। दासी का आपके चरणों में कोट कोट नमन बंधन। जी महाराज जी, अभी जब आपने कथा में बोला था कि लोभ करना सही भी है और नहीं भी सही है, मुझे एक चीज़ का लोभ बहुत ज़्यादा जगा हुआ है। वो लोभ ये है कि बिहारी जी की कृपा से छोटी सी नौकरी है, मैं करती हूँ हर महीने। हाँ, फिर मैं करती हूँ हर महीने जी, मैं करती हूँ, लेकिन मेरी इच्छा ये जग रही है कि मैं और अधिक से अधिक करूँ, कि जितनी सेवाएं आपकी चल रही हैं, गौ माताओं की सेवा, उन सेवा सब में जुड़ा कि मरने से पहले मैं सारी सेवाएं करके मरना चाह रही हूँ। बहुत अच्छा विचार है, भगवान आपकी इच्छाएं पूरी करें। और लेकिन बिहारी जी की दी हुई एक छोटी सी नौकरी है जिसमें गुजर बसर हो जाता है, अपना भी दूसरे का भी। तो बस यही इच्छा है कि हमारी मरने से पहले हम अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर लें। नौकरी में कभी कभी बाधाएं आ जाती, जैसे धर्म के रास्ते अब पे आपने चलो। धर्म के लिए कार्य किया है तो नौकरी में अब कोई बाधा अभी नहीं आएगी। बीच में हम दिसंबर में 20 दिन के लिए यात्रा के लिए गए थे, ये रंगनाथ जी के दर्शन किए थे, पद्मनाथ स्वामी के दर्शन किए थे, तिरुपति बालाजी के दर्शन किए थे, कन्याकुमारी के दर्शन किए थे, रामेश्वरम के दर्शन किए थे, सब जगह के दर्शन कर दिए। बस एक पता नहीं क्या कारण, जैसे बद्रीनाथ जी के दर्शन होने का सौभाग्य नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है मुझे भी नहीं, कोशिश बहुत करती हूँ। मिल जाएगा बिहारी जी, सब ठीक है। अच्छा ठीक है महाराज जी, एक आपके लिए छोटा सा गीत है, अब जल्दी करो, हो गया। गुरु प्रेम बनाए रखना, चरणों से लगाए रखना, गुरु प्रेम बनाए रखना, चरणों से लगाए रखना। एक आस तुम्हारी है, विश्वास हमारा है, एक आस हमारी है, विश्वास हमारा है,
गुरु प्रेम बनाए रखना, चरणों से लगाए बहुत सुंदर। रखना। जय श्री राधे।